हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, हम अपनी पिछली क्लास में अध्याय 1 के वास्तविक संख्याओं के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको पूरे कर चुके थे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे ही सवाल अपने लगा लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करना जा रहे हैं। तो उसमें जो अपने सवाल हैं वह 3 अंकों के गुणनखंड दिए गए हैं। जो अब आज गुणनखंड करने हैं इनके 3 अंकों का करना है। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों का एक डाउट लिख देते हैं। सबसे पहले तो अपना बैच का नाम जो आप सब जानते हैं कि हमारा बैच जो प्रारंभ हो चुका है और जिसका नाम आरंभ बैच है, ये कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 और यूपी, एमपी और अन्य बोर्ड भी, जहां भी एनसीईआरटी का सिलेबस होगा वहां के लिए यह पर्याप्त है। ठीक है साथियों, तो अब हम यहाँ पर अपना अध्याय 1 जिसका नाम हमारा है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर, ये पढ़ रहे हैं। और इसके एक्सरसाइज 1.1 के हम कुछ सवाल कर भी चुके हैं। साथियों, आप आइए इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, यदि आपने पहले वो क्लास ना देखी हो तो आप जाकर के पहले वह क्लास अवश्य देख लें, तभी आपको यह सब क्लास भी आगे समझ में आएगी। ठीक है साथियों, यदि नहीं देखी है तो अभी आप हमारे इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं और बाद में ही वह क्लास देख लीजिएगा, किंतु देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं बोर्ड एग्जाम में सवाल कहाँ से आ जाए। शायद उसी क्लास से कोई सवाल आ जाए या इससे भी आ जाए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि 100% सवाल क्लास से ही आए। ठीक है साथियों, तो आप सबसे पहले तो आप लोगों का डाउट सॉल्व कर देते हैं। जो आप लोगों का डाउट रहेगा, आप लोगों का जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर देते हैं। डाउट में रहेगा कि जो हमने एक सूत्र या फॉर्मूला मैंने बोले तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, A इंटू वी बराबर HCF इंटू LCM। क्या यह 3 अंकों के लिए भी लागू होगा? तो जी बिल्कुल भी नहीं, यह 3 अंकों के लिए लागू नहीं होगा। तो 3 अंकों के लिए हमें क्या करना होगा, चलो हम आगे आपको बताते हैं साथियों। तो यह आपका डाउट हमने सॉल्व कर दिया कि यह सब जो फॉर्मूला है यह सिर्फ 2 अंकों के लिए है, ओनली 2 अंकों के लिए, 2 अंकों वाला है फॉर्मूला आपका, 3 अंकों के लिए है, लागू नहीं होता है। ठीक है साथियों, चलो आइए अब हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का डाउट मैंने बता दिया, फॉर्मूला हमेशा आप लोगों को लिख लेना है, जरूर नोट कर लेना। ठीक है साथियों, तो अब हम यहाँ पर एक अपना जो है कि बता देते हैं आपको कि एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला सवाल है हम आपको बताते हैं। साथियों, इस सवाल में जो लिखा हुआ है हम आपको बताते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल होने वाला है और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया है 12, 15 और 21 यानी कि 21, यह दिए गए हैं। साथियों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो है कि LCM आता है और LCM और HCF। तो जो साथी अपने LCM पहले कर लेते हैं उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, और जो नहीं भी कर पाते हैं तो हम एक सवाल में LCM करके भी आपको अवश्य बताएंगे। ठीक है साथियों, तो इसमें सबसे पहले 12 इसके गुणनखंड, जिसे हम LCM भी बोल देते हैं, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो यह 2 से कटेगा, 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि
12 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप देख लीजिए 2 2 और 3, 12 के अभाज्य गुणनखंड ये रहेगी साथियों। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है साथियों। इसी प्रकार हम आपको 15 का भी करके बता देते हैं। 15 का 3 से जाएगा 5 बार और 5 से 1 बार, और यहाँ पर हम 21 का भी आप लोगों को बता देते हैं। पहला सवाल है आज का, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 3 से जाएगा 7 बार और 7 से जाएगा 1 बार। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर 15 के अभाज्य और गुणनखंड। 15 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं 3 × 5, 3 × 5। और साथियों यहाँ पर अब हम 21 के भी लिख लेते हैं, 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो साथियों ये पहले मैं लिख चुका हूँ, बता दिया है मैंने। 3 × 7 यानी 3 × 7। साथियों अब इसमें हमको ये दिया गया है, अभी बोर्ड की समस्या की वजह से हेडिंग ऊपर नहीं आ पाती है। इतनी अगर हम हेडिंग लिखते हैं तो बोर्ड भर जाएगा साथियों, कुछ तो आपको एडजस्ट करना ही होगा, ठीक है साथियों। तो इसमें बताया गया है कि जो संख्या दी गई है इसका HCF और LCM निकालना है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि HCF जब हम 2 अंकों का निकालते थे साथियों, तो उसमें हम देखते थे कि दोनों में कॉमन कौन सा है। दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका HCF कहलाता था, और जो बचता था उसको हम LCM में लिख देते थे, और उस कॉमन में से एक कोई भी बाहर ले लेते थे, या HCF ही जितना आया उसको भी उसमें गुणा कर देते थे। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें क्या है, यह 3 अंकों वाला है तो इसमें 3 अंकों में कॉमन देखना होगा। वो 2 अंकों वाला था तो उसमें 2 अंकों में कॉमन देखना होता था। यह 3 अंकों वाला है तो इसमें से देखते हैं 2 इसी में है, इनमें है नहीं, तो इसमें हमें कॉमन दिख रहा है जो इसमें भी 3 है साथियों। जो ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो हम इसका जैसे HCF लिखते हैं, यहाँ पर HCF होता है इसका 3, और यहाँ पर LCM देख लेते हैं कि LCM क्या होगा। शायद आपके मन में डाउट आ रहा है, एक सवाल आ रहा होगा बिल्कुल, कि जैसे यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है या यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर भी जैसे 7 लिखा होता तो क्या ये दोनों कॉमन हो जाते, तो क्या यह भी HCF में आ जाता? तो साथियों इसका जवाब आपका है नहीं। क्यों? क्योंकि अब यह 3 अंकों वाला है तो इसमें HCF में वही अंक लेने हैं जो इन तीनों में कॉमन हो। समझ गए साथियों? तो ऐसा होता है यदि, और यदि आप कहते हैं कि यह कॉमन और यह कॉमन, तो क्या ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे? साथियों बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो अंक तीनों में कॉमन होंगे यहाँ पर वही अंक आएंगे। ठीक है साथियों, आशा है आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो अब जो बचता है वो LCM में कर लेते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा ये 3, इन 3 में से कोई भी 3 ले लेते हैं और 5 और 7 ले लेते हैं। पहले 5 7 और ये वाला 3 ले लिए। साथियों आपका हम एक और डाउट क्लियर करने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा डाउट है और लोगों में बनता भी है। और साथियों आपको देखो पहले भी बताना चाह रहे हैं, और कि आपको सवालों से ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि हम आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका डाउट जो हम मुँह से बोलते हैं ना, वो ज़्यादा डाउट हम क्लियर कर देते हैं आप लोगों का। तो यहाँ पर मैं फिर भी आपको लिख के बता देता हूँ। यदि मान लीजिए सपोज यहाँ पर 7 होता, तो जब LCM लिखते तो क्या है 7 जो है यह 2 बार लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या यहाँ पर एक और 7 लिखते, इस वाले को क्या हम यहाँ पर और लिख देते, क्योंकि ये लिखा है और ये लिखा है। तो ऐसा साथियों बिल्कुल भी नहीं है। LCM में आपको याद रखना है कि यदि किसी भी 2 अंकों में भी यदि कोई अंक 2 गुणनखंड में भी 2 अंकों के गुणनखंड में भी यदि कोई अंक कॉमन आता है तो उसको हम LCM में एक बार ही लिखेंगे और HCF में दोनों बार
नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। HCF में तभी लिखेंगे जब तीनों अंक कॉमन हो। साथियों मैं फिर से आपको बता देता हूँ, HCF में वही लिखना है जो तीनों में कॉमन हो, और LCM में जो बचा है वही लिखना है। यदि इनमें से किसी दो में भी यदि कोई अंक कॉमन आता है तो उसको एक बार लिखेंगे, ना कि दो बार। ठीक है साथियों, आपका ये डाउट आशा है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम डाउट ही हम स्वयं बताते हैं और सॉल्व भी स्वयं करते हैं। तो ठीक है, इसका चेक कर लेते हैं कि LCM कितना आता है। तो 2 2 4, 4 और 5 20, 4 5 6 20, और 20 30 60, और 60 गुणा 7 करो तो 7 6 42, यानी कि इसका जो आ रहा है टोटल, ये आ रहा है 420। तो साथियों इसका ये रहा HCF और इसका ये रहा LCM। ठीक है साथियों, अब हमारा यह सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं। और इसके आगे हम दूसरा सवाल आपको लगवाते हैं। ठीक है साथियों, आप नोट करते चलिए, रिवीजन बराबर करते चलिए। आप लोगों को क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। इस वीडियो पे आपको बहुत ही अच्छा आनंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, और आपको प्रॉपर हर चीज़ एक एक शब्द समझ में आएगा। यदि आपको कुछ ही समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको दोबारा वह समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे, और हम आपको समझा कर ही रुकेंगे। ठीक है साथियों, चलो यह सवाल पूरा हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं। और साथियों यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य करें, और कमेंट में भी जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और यदि आप कुछ अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप दे सकते हैं। आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल आपका मोस्ट भी सवाल रहने वाला है साथियों। दूसरा है 17, 23 और 29। इससे पहले साथियों आपको एक नोट में एक चीज लिखवाना चाहते हैं। आपको ऐसे साइड में लिख लेना है, नोट डाल के। क्या लिखना है कि कितनी भी अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। ठीक है साथियों, तो इसको परिभाषा में ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखते हैं परिभाषा में, अभाज्य संख्याओं का इसका HCF सदैव 1 होता है। ठीक है साथियों, अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव यानी ऑलवेज 1 होता है साथियों। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं नोट में ही कि LCM, और तो यहाँ पर लिख लेते हैं अभाज्य संख्याओं का LCM सदैव यानी कि ऑलवेज उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। साथियों आप नोट कीजिए, हम आपको ये बताते हैं कि यह कैसे 1 होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से हम आपको बताते हैं। आशा है कि आप लोगों ने यह नोट कर लिया होगा। हम आपको यहाँ पर चलो यहीं पे बगल में ही बता देते हैं साथियों। यह तीनों ही अभाज्य संख्याएं आप भी जानते हैं, क्योंकि ना तो इसमें किसी का भाग जाता है, ना इसमें जाता है, ना इसमें जाता है। तो जब इन तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, वह तीनों में ही किसी का भाग नहीं जाता है, तो इसका सदैव HCF 1 आएगा। यही संख्या हो
या कोई अन्य संख्याएं भी हो, उनका भी HCF हमेशा एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको इसका भी कारण बता देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही साथियों, इतनी व्यवस्थाएं अभी हमारे पास है नहीं कि हम AC लगवा सकें। तो साथियों लेकिन कुछ भी हो, मेहनत बराबर रहेगी, गर्मी कितनी भी हो। साथियों देख लेते हैं, जब हम 17 का गुणनफल करते हैं तो इसको 17 से ही काटेंगे, और जो 17 का गुणनफल हम यहाँ लिखेंगे तो 17 गुणा 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जब हम 23 का लिखेंगे तो यहाँ पर 23 गुणा 1 लिख देंगे। जब हम 29 का लिखते हैं तो यहाँ पर 29 गुणा 1 लिख देते हैं। तो साथियों हम देख पा रहे हैं कि इसमें यही एक और यही एक हमें कॉमन मिल रहा है, और यह मिल नहीं रहा है, हमने मजबूरी में यह कॉमन निकाला है, या वैसे नहीं मिल रहा। वैसे ऐसा कोई नहीं लिखेगा कि किसी के गुणा में 1 लिख दे, वैसे कोई लिखता नहीं है। लेकिन जब इसका HCF हमें कुछ और मिलेगा ही नहीं तो हमें मजबूरी में 1 लिखना पड़ता है, उसको 1 को ही इसका HCF मानना होता है। ठीक है साथियों, देख लेते हैं। और जो हमने आपको यह बताया है कि अभाज्य संख्याओं का LCM सदैव उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो संख्याएं दी गई हैं इन्हीं का, अब जैसे हम इसका LCM निकालेंगे तो साथियों इसमें HCF तो ये निकल आया है, LCM में जो बचा है उसको लिख देंगे। जैसे ही हम इसका LCM निकालेंगे साथियों तो आप देख पा रहे होंगे कि 17, 23 और 29 गुणा 1 भी कर देंगे, लेकिन इस एक का कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो जो इनका ही गुणा होगा वही इसका LCM हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप यह बात हमारी समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, तो यह लिख लेते हैं और हम आपको यहाँ पर बता भी देते हैं कि इसका HCF और LCM क्या निकलेगा। ठीक है साथियों, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम आराम से लिख लेते हैं कि HCF बराबर 1 और LCM बराबर, तो जो आपका LCM आएगा 17, 23 और 29 इनका गुणा। साथियों आप इनका गुणा कर लीजिए और हमें यहाँ पर बताइए कितना आएगा इनका गुणा। तो हम देख लेते हैं कि 23 नम्मा होता है 207, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं 17 गुणा 23 नम्मा 207 की 7 हासिल आती हैं 20, 23 दूनी 46 और 20 66। अब इसमें 17 का गुणा कर लेते हैं और जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 17 7 119, 19 की 9 हासिल 11, 17 छक्का 102, 102 11, 113 की 3 हासिल फिर 11, 17 छक्का 102 और 11 113। तो साथियों हम जैसा देख पा रहे हैं इसका 11 33 9 इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है साथियों, आप कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा गुणा नहीं था इसलिए हमने यहीं कर लिया, यदि ज़्यादा बड़ा होता तो हम भी कैलकुलेटर का सहारा लेते, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने में समय बर्बाद होता और वीडियो लंबी हो सकती है। इसीलिए हम आपको शॉर्ट में और बहुत जल्दी आपको यह चीज़ करा रहे हैं। इतना हमें शॉर्ट में भी नहीं चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम में नंबर काटे जाएं। इस वजह से जो हम यहाँ करा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह सवाल आप बिल्कुल इस सवाल को मोस्ट लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि यह सवाल इन सवालों से सबसे अलग है, क्योंकि इसमें HCF 1 आना है, LCM का गुणा आना है, और कभी कभी इसको भी पूछ लेते हैं, जो है ना, इसको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव कितना होता है, अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव और डॉट 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 होता है, वहाँ लिखा होता है कि 1 2 4 6, तो आपको लगाना है 1। इसीलिए ऐसा पूछ लेते हैं कि अभाज्य संख्याओं का LCM सदैव उन संख्याओं के डॉट 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 के बराबर होता है, गुणनफल, भागफल, शेषफल। तो इस वजह से आपको लिखना है गुणनफल, और हमें आपको प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है साथियों, यह सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए साथियों। ठीक है, चलो देखते हैं साथियों अगला सवाल। साथियों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक अवश्य कर दीजिएगा, वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वह भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताइएगा
कि आप लोगों का है कंटेंट और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं। इसमें है 8, 9 और 25। तीसरा सवाल जो रहने वाला है आपका यह रहेगा 8, 9 और 25। तो साथियों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि 8 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है साथियों, यहाँ पर 9 के अभाज्य गुणनखंड और यहाँ पर 25 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है साथियों, तो हम आपको पहले ही अभाज्य गुणनखंड करके बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। और साथियों हम इसी चैनल पर अपने शॉर्ट ट्रिक डाल रहे हैं जिसमें आपको स्क्वायर किसी संख्या को कैसे काटते हैं, कितने से काटते हैं, कैसे पता चलेगा साथियों, वह भी आपको इसमें अवश्य मिलेगा। तो आपको वह हमारी शॉर्ट वीडियो अवश्य देखनी है, उसमें हम आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत कुछ बताते जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये 8 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जैसे ही 9 के गुणनखंड करते हैं 3 गुणा 3 आता है। 25 के करते हैं तो 5 गुणा 5 आता है। तो साथियों इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है साथियों, यह तीनों संख्याएं ही, ये तीनों के गुणनफल जो हैं वो गुणनखंड अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है साथियों, हम आपको एक डाउट और क्लियर कर देते हैं। जो यहाँ पर ये लिखते हैं तो यहाँ पर गुणनखंड लिखना होता है, गुणनफल नहीं लिखना होता है। ठीक है साथियों, यह भी आपका एक डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पर क्या गुणनफल लिख सकते हैं, तो जी नहीं, यहाँ पर गुणनखंड ही लिखने होते हैं। गुणनखंड मतलब होता है कि उस संख्या के गुणा में खंड कर दीजिए। खंड यानी कि पार्ट यानी भाग कर दीजिए। ठीक है साथियों, और गुणनफल क्या कहलाता है, उस संख्या का गुणा कर दीजिए और जो बाद में फल यानी कि जो आप बाद में उसका जो हम कह सकते हैं कि जो फल निकलता है और फल को यानी परिणाम निकलता है वो लिख दीजिए। ठीक है साथियों, तो इसमें आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं इसका HCF क्या निकलेगा। तो इसका HCF जब इस किसी में भी कोई कॉमन नहीं है तो साथियों आप ही बताइए इसका HCF क्या निकलेगा। हाँ बहुत बढ़िया साथियों, इसका HCF 1 आएगा, 1। और इसका LCM क्या निकलेगा यह भी देख लेते हैं। तो साथियों इसका LCM हम पहले आपको बता चुके हैं, यह तीनों यह इन सब का गुणा करके लिखना होगा। और इसमें कोई भी 2 अंकों का कोई भी गुणनफल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी 2 खंडों में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो कॉमन हो। तो यदि कोई भी कॉमन होता, जैसे यहाँ पर 2 लिखा होता, तो हम इसको 2 बार LCM में नोट नहीं करते। यह बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सवाल है और इस सवाल में, और यह जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यह बहुत ही कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है। बहुत ही इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हम आपका बिल्कुल ही यह डाउट दूर कर रहे हैं कि यह अगर 2 बार लिखता तब भी हम आपको इसको 1 बार ही लिखना होता है, 2 बार नहीं लिखना होता है LCM में। और HCF में कब लिखते हैं, जब तीनों में ही कॉमन दिया गया हो। ठीक है साथियों, आपको है समझ में आ रहा होगा। चलो तो लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये है। और ये निकलेगा इसका LCM। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 24 × 72, 24 × 72 और 5 × 5 25, यानी कि 72 गुणा 25। यहाँ पर कर लेते हैं कि इसमें आ रहा है 72 गुणा 25। जैसे ही 25 का कहते हैं तो 25 दूनी 50 की 0, 5 हाथ 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, यानी कि इसका निकलेगा 1800। ठीक है साथियों, तो यह इसका LCM निकल आया और यह इसका HCF निकल आया। ठीक है साथियों, एक बार आप देख लीजिएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि हमसे गलती हो जाए, लेकिन हम भी इंसान हैं, गलतियां होना स्वाभाविक है, हो भी सकती है। यदि कोई गलती होती है तो आप उसको हमें जरूर बताएं और अपना बड़ा भाई या टीचर जो भी आप हमें समझना चाहते हो वह समझ के माफ अवश्य कीजिएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कि यह सवाल भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे ही नंबर मिलेंगे। यह भी सवाल
मुफ्त सवालों में से एक है। और साथियों यहाँ पर जो आपको है, यहाँ पर आपको पूरा ही लिखना है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड, यहाँ आप कैसा भी लिख लें किंतु बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, तभी आपका यह सवाल सही होगा। इसमें भी सवाल आपका सही हो जाएगा, किंतु नंबर काटने के कुछ चांस हैं। जब आप बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं ना, 95 प्लस 98 नंबर, 97 नंबर, तो साथियों फिर एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक दिखने लगता है आपकी कि हम आपको नंबर कहाँ पर काटें। तो साथियों यहाँ पर फिर वो ऐसा करते हैं जानबूझकर, वो जानते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चा जानता है, बच्चे ने समय को बचाया है, इस वजह से ऐसा किया है, किंतु वो लोग जानते हुए भी नंबर आप लोगों के 1 नंबर या आधा नंबर कुछ भी काट लेते हैं। इस वजह से हमें अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी है और यहाँ पर एक पूरा अच्छे से लिखना है। साथियों बाकी पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ऐसा आप लिखते हैं तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4th क्वेश्चन आता है और हम आपको वह सॉल्व करवाते हैं। वह क्वेश्चन हम आपको पहले, जो हमारी पहली क्लास है डेमो क्लास, हम आपको उसमें भी बता चुके हैं और वह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, इस वजह से हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज हम फिर इसको दोबारा यहाँ लगवाने वाले हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर मोस्ट 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 जरूर लगा दीजिए, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में भर भर के आया है और यह क्वेश्चन 2027 में भी आएगा। हम आपको ऐसा बोलते हैं 2027 में आएगा, यह आप बिल्कुल ही नोट कर लीजिए। जो मैंने लिख दिया है 2027 में आएगा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है साथियों, इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि HCF दिया गया है 306 और 657, 9 दिया गया है, LCM इसका निकालना है। ठीक है साथियों, यह हमारा वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया था, वही फॉर्मूला लगना है इसमें, और बहुत ही सिंपल तरीका से हम आपको यह क्वेश्चन कराने वाले हैं और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है। देखिए साथी, यहाँ पर पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं इसको। सॉल्व में यहाँ पर दिया है क्या दिया है, HCF, और जो कोष्टक में संख्याएं लिखी हैं वह संख्याएं ऐसी हैं जो आपको बताते थे यहाँ पर लिखकर। जैसे अभी हम बताते थे कि 25 और 9 का कीजिए, 36 और 42 का कीजिए, वो ऐसा ही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस हम इसको ऐसा लिख दें HCF LCM, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये संख्याएं हैं आपको जो बताने के लिए कि HCF इन संख्याओं का, जैसे यहाँ पे 25 9 होता था तो हम यहाँ पर 25 का करते थे अलग, 9 का अलग करते थे, इसी प्रकार यह संख्याएं हैं। ठीक है साथियों, तो यह संख्याएं देख लेते हैं कौन सी दी गई हैं, बहुत जल्द आइएगा हम आपको बताते हैं। इसमें संख्याएं दी गई हैं, तो 306 और 657, 306 और 657, इसका कितना दिया गया है, इसका जो HCF दिया गया है वह दिया गया है कितना 9। ठीक है साथियों, इसका HCF 9 दिया गया है और इसका LCM वो बोलता है कि निकालिए, और LCM 306 और 657 का निकालिए। साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीका से, बिल्कुल ही आसान भाषा में हम आपको यह सवाल बताने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो हम आपको पहले फॉर्मूला के बारे में बता चुके हैं, जो फॉर्मूला हमारा रहने वाला है, जो कि पहली संख्या, देखिए साथियों यह है आपका फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं सूत्र। क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है साथियों,
अब यदि आप कहते हैं कि यह आपने पहले लिख दिया या यह बाद में लिख दिया, और इस पहली संख्या को हमने वहाँ पर a माना था और इस दूसरी संख्या को हमने वहाँ पर b माना था, a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM हमने आपको यह बताया था। ठीक है जी। तो यदि आप कहते हैं कि आपने पहली संख्या पहले या दूसरी संख्या पहले लिख दी, या यह पक्ष आपने पहले और यह पक्ष आपने बाद में लिख दिया, ऐसा तो नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी। तो क्या यह गलत है? जी नहीं, यह भी बिल्कुल सही है, यह भी सही है। कैसे? साथियों, आपने देखा होगा कि आप जब तराजू में कोई चीज़ तौलते हैं और आप एक हिस्सा पर कुछ बांट रख देते हैं, एक हिस्सा पर कुछ सामान रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि यह दोनों बराबर आ चुके हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो साथियों हम उनका बांट इस पर, और जो तराजू में जो सामान रखा है वह इस पल्ले पर रख देते हैं। फिर हम देखते हैं फिर भी वो बराबर ही रहते हैं। इसी प्रकार यह है कि हम इसको चाहे आगे रखें या पीछे रखें, आना वही है। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो पक्षों से कोई मतलब नहीं रह जाता है कि कौन किस पक्ष में है। ठीक है साथियों, तो आपका यह भी गलत नहीं है, यह भी गलत नहीं है, आप जो चाहें वह लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम आपको बता देते हैं कि हम उसी फॉर्मूला से अपना लगाते हैं। और इसमें ए और बी हम आपको बता चुके हैं कि जब ए और बी होता है तो ए और बी, इसमें ए का मान 306 और बी का मान 657 दिया गया है, या पहली संख्या 306 दूसरी संख्या 657 दी गई है। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर देखिए 306 गुणा 657 गुणा HCF कितना 9 दिया है, LCM निकालना है तो इसको ऐसा ही रख देते हैं। ठीक है साथियों, अब हम इस पल्ले को पहले इस पल्ले को बाद में भी रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमने आपको बताया था पक्षांतर। पक्षांतर होता है दो पक्षों में जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं पक्षांतर। हम कुछ इसमें डिफरेंस मतलब कुछ भी हम इसमें परिवर्तन करने वाले हैं, और हम परिवर्तन क्या करेंगे कि इस पक्ष से जो 9 है वो हम इस पक्ष में ले जाएंगे। तो जब इस पक्ष से यह 9 इस पक्ष में जाएगा तो भाई जो अपने यहाँ पर जो राजा बना बैठा हुआ था कि भाई मैं तो अपने साम्राज्य में राजा होता है वो दूसरे साम्राज्य में गुलाम बन जाता है साथियों, बिल्कुल। तो इसीलिए अपने ही साम्राज्य में रहें और जैसे हो वैसे रहें, यानी कि अपनों के साथ जरूर रहें। तो ये 9 है, ये 9 जैसे इस तरफ आएगा तो भाई यहाँ पर गुणा में था ना, यहाँ पर जरूर गुणा में था, लेकिन इस तरफ भी गुणा में नहीं आने वाला, इस तरफ आएगा ही किसमें, भाग में। बिल्कुल साथियों, यदि कोई यहाँ प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आता है, यहाँ माइनस में है तो प्लस में आता है। जब पक्षांतर कहते हैं, जब दोनों पक्षों में कुछ अंतर कहते हैं तो उसमें चिन्ह बदल जाते हैं, जो गुणा में होता है वो भाग में, जो भाग में होता है वो गुणा में आ जाता है। चलो हम देखते हैं और करते हैं। ठीक है साथियों, तो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 306 गुणा 657 और ये आ जाता है भाग में, और भाग को लिखते हैं नीचे, और यहाँ पर बराबर में आ जाता है LCM। हम साथियों इसको काट लेते हैं और जो बचता है उसका गुणा कर लेते हैं। तो 9 से जैसे ही काटते हैं तो 9 से 9 7 63, यहाँ पर 7 बार जाएगा 63 आएंगे, और 2 बचता है 27, 9 3 27, इसमें बचता है जो यहाँ पर। तो अब हम इसको पहले और इसको बाद में, आप साथियों पहले आपको बता चुके हैं तराजू के दोनों ही पल्ले, किसी को पहले किसी को बाद में रख सकते हैं। बाँट इस तरफ भी रख सकते हैं, इस तरफ भी रख सकते हैं। तो इसमें ही जो हमारे LCM है हम आप उसको इस तरफ रख लेते हैं, और यहाँ पर 306 और यह 9 कट चुके हैं, 306 गुणा 73 कर लेते हैं साथियों। और इसका जो भी गुणा आता है हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसको हम जल्दी ही कैलकुलेटर के माध्यम से कर लेते हैं और हम आपको इसको आंसर बता देते हैं। साथियों आप भी बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, या हम ऐसे ही कर देते हैं। तो 6 का जैसे इसमें करते हैं 6 18 और 6 7 42 43, 4 3 8, 4 3 8 यानी कि 8 बचता है, और 438 होते हैं, 8 बचता है, 43 हासिल आती है, 73 का 0 में करते हैं, 3 बचता है, हासिल 4 आती है, हासिल 4 आने के बाद 3 का 9, 7 21 यानी कि 219 आते हैं, हासिल 4 होती है, 225 हो जाते हैं, 22 538 इसका 22 538 नहीं 22 338, हाँ सॉरी 22 338 का आंसर आता है। क्यों 9 7 63 और 9 3 27 और 73 का भाग इसमें करते हैं तो 6 3 18 और 6 7 42,
43 3 हाथ आती हैं 4 और जैसे इसका करते हैं 3 त्रिका 9 और 3 आते 21 21 19 19 जैसे ही आता है 219 और 4 जोड़ते हैं तो 223 हो जाता है। साथियों गुणा आप अपने मन से कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है साथियों, इसमें कोई वो नहीं है कि आप हमारी विधि से गुणा कीजिए, गुणा करना है इसमें पूरा आंसर आ जाएगा। आप जिस हिसाब से भी गुणा करते हैं आप अपना उस हिसाब से गुणा कर लीजिए, चाहे आप एक अंकों में या दो अंकों में। ठीक है साथियों, तो आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको यह सवाल भी पसंद आया कि नहीं आया और समझ में आया कि नहीं आया, आपको यह भी बताना है। और जो हमारे इस एक्सरसाइज के जो सवाल रह गए हैं इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम आपको 5 6 7 हाँ जो 5 से मतलब आगे सवाल हैं हम वो आपको अगली जो सेशन हमारा होगा कल रहने वाला है हम आपको उसमें बताएंगे। ठीक है साथियों, अगर ये आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं, यदि आप हमसे और कोई सब्जेक्ट या और कोई क्लास के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए उस क्लास के लिए वह सब्जेक्ट लेकर जरूर आएंगे। ठीक है साथियों, नमस्ते, जय हिंद साथियों।